हेलो दोस्तों, पॉलिटी का पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 का यह अधिनियम साइमन कमीशन की असफलता, लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलन और पूर्ण स्वराज की मांग का परिणाम था। इस अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रावधान किया गया, लेकिन यह कभी भी अस्तित्व में नहीं आया। केंद्र तथा प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया और 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बनाई गई। एक संघ सूची, उसमें 59 विषय शामिल किए गए। दूसरा प्रांतीय सूची, उसमें 54 विषय शामिल किए गए। तीसरा संवर्ती सूची, इसमें 36 विषय शामिल किए गए। 1935 के अधिनियम के तहत अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार ना तो केंद्र सरकार को प्राप्त थी और ना ही प्रांत को, ये गवर्नर जनरल को प्राप्त था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया और 1 अप्रैल 1937 से केंद्र में द्वैत शासन लगा दी गई। जैसे कि अभी चल रहा है, केंद्र में द्वैत शासन है, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा, लेकिन राज्यों में सिर्फ एक विधानसभा होता है। कहीं कहीं विधान परिषद है, जनरली विधानसभा ही होता है। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और सिंध और उड़ीसा को नए प्रांत बनाए गए। बर्मा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, सिंध और उड़ीसा को नए प्रांत बनाया गया। इस अधिनियम में कुल 321 धाराएं और 10 सूचियां थी। 1935 को पंडित नेहरू ने दास्ता का नया चार्टर कहा था। 1935 अधिनियम को पंडित नेहरू ने दास्ता का नया चार्टर कहा था। चार्टर मतलब कानून होता है, दास्ता मतलब गुलाम, तो गुलाम का नया कानून कहा था। इस अधिनियम के तहत भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। 1935 में विधानसभा का चुनाव हुआ। 11 प्रांतों में भारतीयों द्वारा सरकार बनाई गई। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और भारतीयों से बिना सलाह मशवरा किए भारत को भी युद्ध में शामिल कर दिया गया। तो इससे नाराज होकर कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस कारण प्रशासनिक समस्या उत्पन्न हो गई। इस उत्पन्न समस्या का समाधान के लिए क्रिप्स मिशन 1942 भारत में भेजा गया। क्रिप्स मिशन 1942 कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए क्रिप्स मिशन को मार्च 1942 को भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन के द्वारा रखे गए प्रस्तावों को भारत के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रस्ताव द्वारा भारत का दर्जा डोमिनियन राज्य का होगा। डोमिनियन मतलब अधिराज्य, तथा युद्ध के बाद भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार होगा। मुस्लिम लीग ने इसे इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि इसमें सांप्रदायिकता के आधार पर प्रदेश विभाजन की बात नहीं कही गई थी। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। कैबिनेट मिशन 1946 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में चुनाव हुआ और क्लेमेंट इटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी। इटली ने 14 मार्च 1946 को घोषणा किया कि भारतीयों को भी स्वतंत्र होने का अधिकार है। ये लेबर पार्टी का सरकार बना, तो लेबर पार्टी का सरकार बना तो ये थोड़ा सा न्यूट्रल थे और उनको लगा कि भारतीय सभी इंसान को अपने तरीके से जीने का अधिकार, और भारतीय बहुत ज़्यादा दबाव बनाने लगे। भारतीय एक थे तो उसको देखते हुए और अंग्रेज़ के ऊपर भारतीय भारी पड़ने लगे, जिसके कारण उनको लगने लगा कि अब तो हम लोग का हार होगा, हम लोग को भगाया जाएगा। अपनी योजना को कार्यरूप देने के लिए प्रधानमंत्री इटली ने 3 सदस्यीय आयोग को भारत भेजा, जो 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टॉफर्ड क्रिप्स और एबी एलेक्जेंडर थे। क्रिप्स इससे पहले उनका क्रिप्स मिशन भी 1942 में आया था। तो भारतीय नेताओं से बात करने के बाद मिशन ने संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के चुनाव की बात कही। जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव हुआ। इन्हीं सदस्यों को लेकर ही 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू ने अंतरिम सरकार की घोषणा की। अंतरिम सरकार का निर्माण 1946 में किया गया। घोषणा हुआ 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का। गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। पुनर्गठन 26 अक्टूबर 1946 को हुआ। कौन कौन थे उनका नाम है राइट साइड में विभाग दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू, उनको मिला कार्यकारिणी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। विदेश संबंध और राष्ट्रमंडल संबंध, राष्ट्रमंडल उन्हें कहा जाता है जो कभी न कभी अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है। जो भी राष्ट्र
उन्हीं को राष्ट्रमंडल कहा जाता है, उनको मिला करके राष्ट्रमंडल कहा जाता है, जो कभी न कभी किसी न किसी रूप में अंग्रेज़ों का, ब्रिटेन का गुलाम रहा हो। थे वल्लभ भाई पटेल, इनको गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया गया। बलदेव सिंह, इनको रक्षा मंत्रालय बनाया गया। आसफ अली, रेलवे। राजगोपालाचार्य, शिक्षा मंत्री। जगजीवन राम, श्रम। जॉन मथाई, उद्योग एवं आपूर्ति। राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि। CH भाभा, खान एवं बंदरगाह। गजांतर अली खान, स्वास्थ्य। जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि। लियाकत अली, वित्त मंत्री। अब्दुल रब नस्तर, संचार। I चुंद्रकर, वाणिज्य। 1946 कैबिनेट मिशन के बाद माउंटबेटन योजना 1947 आया। 1947 में माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। नेहरू और पटेल को पाकिस्तान की मांग मनवा लेने के बाद वे इंग्लैंड वापस गए और इंग्लैंड में जाकर सलाह मशवरा करने के बाद 3 जून 1947 को अपनी योजना प्रस्तुत की। इस नीति के अनुसार सत्ता हस्तांतरण की तिथि जून 1948 के स्थान पर 15 अगस्त 1947 निर्धारित किया गया। तो जब इंग्लैंड वापस माउंटबेटन योजना यहाँ पे सबसे सलाह मशवरा, भारतीयों से सलाह मशवरा करने के बाद इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में जाकर के सब वहाँ ब्रिटिश संसद को बताया। भारत विभाजन पर सहमति देने वाला पहला कांग्रेसी वल्लभ भाई पटेल थे। पाकिस्तान भारत का विभाजन का बात हो रहा है। भारत के पहले PM पंडित नेहरू बने और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने। पाकिस्तान के पहले PM लियाकत अली और राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्ज़ा बने। माउंटबेटन योजना के बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा माउंटबेटन योजना को वैधानिक स्वरूप देने के लिए 18 जुलाई 1947 को पारित भारत के लिए अंतिम अधिनियम था। इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए। भारत और पाकिस्तान 2 राज्य का जन्म हुआ और दोनों के प्रतिनिधित्व को अपना अपना संविधान बनाने का अधिकार मिला। दोनों देशों में एक एक अंग्रेज गवर्नर जनरल रखने की व्यवस्था किया गया, जिसका पद नाम मात्र का था। भारत सचिव का पद खत्म कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान को अपनी इच्छा अनुसार राष्ट्रमंडल में शामिल होने या ना होने का अधिकार दिया गया। 15 अगस्त 1947 से देसी रियासतों से भी अंग्रेज़ों की प्रभुसत्ता समाप्त हो गई और देसी रियासतों को यह अधिकार मिला कि वे भारतीय संघ में शामिल हो, दूसरी पाकिस्तान में शामिल हो, तीसरा वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखे। आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों में भी शेयर करें, और इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। का अगला पार्ट को देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।